मतलब इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। महाराष्ट्र में क्या हुआ, एक दिन पहले ये लोग भ्रष्टाचारी बोलते हैं और दूसरे दिन ही जा करके उनको बड़े पद में बैठा देते हैं। ये लोग जितने बड़े झूठे हैं, और ये झूठे नहीं, ये लोग डकैत हैं अगर बोला जाए तो। इतना बड़ा बड़ा स्कैम करके, हज़ारों करोड़ों का स्कैम करके ये बैठते हैं, और भाजपा एक ऐसा इन्होंने मशीन बना दिया है कि आप उसमें से पार होइए और आप आकर के अपनी जगह पकड़ लीजिए और उसके बाद आप दूसरे तरीके से जहर खोलने का काम करिए। भाजपा के लोग अपने एक PIL गैंग बना करके झारखंड के विकास में अवरोधक बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि अगर आप भारत सरकार को वो अपनी शुभकामनाएं दे सकती हैं तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकती। उनके लिए छूट है और हमारे लिए क्यों राज्य सरकार को किस तरीके से पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं बीजेपी के लोग करते हैं। इन्होंने कभी भी हमारी मैया को सम्मान देने का काम नहीं किया। फिज़ा भी बदलेंगी, हवा भी बदलेंगी और महागठबंधन सरकार को वापस ला करके। जोहार झारखंड, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। आज 15 नवंबर है और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना हुई थी। आज ठीक 24 साल हो चुके हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन भी है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्पना सोरेन। मैम, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत जोहार है। और क्योंकि जब आपने बताया कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती भी है, 150वीं हम लोग जयंती मना रहे हैं और हमारे झारखंड का भी स्थापना दिवस है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं झारखंड के सभी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बाबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की आपको शुभकामनाएं, हमारे झारखंड के स्थापना दिवस की आपको शुभकामनाएं, और झारखंड उज्जवल रहे, आगे बढ़ता रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मैम, पहला सवाल यहीं से है कि हेमंत सोरेन ने आज अपने एक्स हैंडल पे ये शेयर किया है, पोस्ट किया है कि चुनाव आयोग जो है अखबार में विज्ञापन तक नहीं छपने दे रही है कि जो झारखंड का स्थापना दिवस है तो वीर शहीदों की जो बधाई देनी होती है, उस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, वाकई में मैं भी आज अखबार देख रही थी तो मैंने देखा कि हमारी वहाँ पे शुभकामनाएं नहीं थी। आज इलेक्शन कमीशन अगर एक पार्टी को, मैंने देखा कि बीजेपी का वहाँ पर में उनका पोस्ट आया हुआ है, उन्होंने अखबार में दिया है, और कहीं ना कहीं मैं हम लोग के राज्य सरकार को भी देखना चाह रही थी तो मुझे वो दिखा नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन कमीशन को समझना चाहिए कि अगर आप भारत सरकार को वो अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं तो राज्य सरकार क्यों नहीं दे सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पार्टी, अगर आप इलेक्शन देखेंगे तो भाजपा भी लड़ रही है, तो अगर वो केंद्र में है तो क्या ये उनके लिए छूट है और हमारे लिए, क्योंकि हम राज्य सरकार हैं, हम अपनी राज्य में अपनी सरकार चलाते हैं, तो क्या हमारे यहाँ पर में हम अपनी शुभकामनाएं नहीं दे सकते। ये शुभकामनाएं दे करके आप ये क्यों बताना चाहते हैं कि इसी से पता चल रहा है कि आपकी संवैधानिक संस्थाएं किस तरीके से आपका साथ दे रही हैं और राज्य सरकार को किस तरीके से पीछे धकेलने का काम कर रही है। मैम, झारखंड की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना में भी जो इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि कल्पना सोरेन उनके लिए इतनी खतरनाक साबित होने वाली हैं। मात्र 6 महीने के अंदर जिस तरह से आपने पहचान बनाई है, जनता इस बात को लगातार कह रही है। क्या कहेंगे आप इस लाइन? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस परिस्थिति में लाने में और कहीं ना कहीं मुझे आगे धकेलने में इन्हीं लोग का सबसे ज़्यादा हाथ है। और आज ये कल्पना नहीं खड़ी है, ये कल्पना के पीछे में हमारी लाखों, हज़ारों, करोड़ों की संख्या में हमारी मैया खड़ी हैं। आज मेरी लड़ाई उन्होंने भी देखी है, झारखंड की जनता ने देखी है और झारखंड के हमारे सभी बुज़ुर्गों ने देखा है, युवाओं ने देखा है। तो आज अगर कल्पना का ये बदलता स्वरूप आप देख रहे हैं तो आपके हक की लड़ाई के लिए जिस तरीके से मैंने मोर्चा बांधा है और मेरी मैया का प्यार मुझे मिल रहा है, मेरे भैया लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, हमारे बुज़ुर्गों का मुझे प्यार मिल रहा है, मैं समझती हूँ कि अब इस बदलती तस्वीर को हम एक विकसित झारखंड की तरफ लेकर के जाएंगे और हमारी महागठबंधन की सरकार जिस तरीके से हमारे लोगों के लिए, आवाम के लिए काम कर रही है, मैं समझती हूँ कि अब झारखंड की जनता समझ चुकी है। मैम, पहले चरण का मतदान हो चुका है 43 सीटों पे और जिस प्रकार से महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ को वोट दिया है, पुरुषों से ज़्यादा उनका मतदान का प्रतिशत है, तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? क्या मैया सम्मान योजना ये परिवर्तन ला रहा है? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरी तपस्या भी इसमें सफल हो रही है। जिस तरीके से एक झारखंड में मुझे जगह दिया, मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आज झारखंड के लोगों ने, और ख़ास करके हमारी मैया मेरी सबसे रीढ़ की हड्डी है,
और वो अपना जहाँ मैं जाती हूँ अपना प्यार बरसाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि 24 वर्ष हो रहे हैं, 24 वर्ष में सबसे ज़्यादा शासन 18 से 20 वर्ष बीजेपी के लोग करते हैं। इन्होंने कभी भी हमारी मैया को सम्मान देने का काम नहीं किया। आज रंजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हेमंत सोरेन जी ने एक ऐसी क्रांतिकारी योजना लाई है जिससे हमारी महिलाओं को सम्मान तो मिल रहा है, वो आर्थिक स्वरूप से भी मजबूत हो रही हैं। और ये अब महिला जो अपने परिवार में सबका ध्यान रखती थी और अपने आप को पीछे रखती थी, हेमंत सोरेन जी ने हाथ पकड़ के उनको आगे लाने का काम किया है। और इस बार हमारी मैया पूरी ताकत के साथ हमारी महागठबंधन सरकार को वापस लाएंगे। मैम, झारखंड की जनता ने तो आपको प्यार दिया, लेकिन भाजपा कह रही है कि जो इंडिया गठबंधन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो घुसपैठियों को ला रही है और घुसपैठियों के सहारे सरकार बनाना चाहती है। क्या कहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? मुझे तो कभी कभी लगता है कि इनके ऊपर में दया आती है कि ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जिस शब्द से ये सिर्फ सांप्रदायिक एक जहर घोलने का काम करते हैं। और इसलिए क्योंकि अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर घुसपैठ हुई है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और आप घुसपैठ कहाँ की बात कर रहे हैं? आप विदेश से बात कर रहे हैं। तो मुझे बताइए कि झारखंड का कौन सा बॉर्डर है हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सीमा से सटा हुआ है? और अगर इंटरनेशनल बॉर्डर में घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि केंद्र सरकार की है? और अगर केंद्र सरकार अपने नाकामी में वो अगर अपने काम में अगर विफल हो रहे हैं, वो नाकाम हो रहे हैं, तो वो राज्य सरकार के ऊपर में क्यों इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं? आप 10 साल से हैं, आप अभी से नहीं हैं, आप 10 साल से हैं। और आज जब चुनाव का समय आता है, आप इसी समय में आपको घुसपैठ की याद आ जाती है। तो 10 साल से आप सो रहे थे? 10 साल से आपने अपने कान में रुई डाली हुई थी या आप चादर तान के बढ़िया से दम सो रहे थे? आज इंटरनेशनल बॉर्डर को सिक्योर करने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप अपनी काम में विफल हैं तो कृपया करके आप अपनी पद से मुक्त होइए और झारखंड के साथ हमारे देश की जनता जिसको चुनना चाहती है उनको बैठाइए। अगर आप लोग को लगता है कि और इस तरीके का जो ये लोग भ्रम फैलाने का काम करते हैं, मैं समझती हूँ कि दिग्भ्रमित करना है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है झारखंड में, तो ये लोग इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम करते हैं। मैम, एक बात और भाजपा कह रही है, लगातार कह रही है कि इंडिया गठबंधन और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा भ्रष्टाचार और परिवारवाद का अड्डा है, लगातार झारखंड को लूटा जा रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा है इस गठबंधन के द्वारा। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार से मतलब इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब एक दिन पहले ये लोग भ्रष्टाचारी बोलते हैं और दूसरे दिन ही जा कर के उनको बड़े पद में बैठा देते हैं। मतलब आज जो हमारे राज्य में घूम रहे हैं असम के सीएम साहब, वो क्या करने के लिए भाजपा में चले गए थे? वो क्यों नहीं कांग्रेस में रहे? मतलब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग जितने बड़े झूठे हैं, और ये झूठे नहीं, ये लोग डकैत हैं अगर बोला जाए तो। इतना बड़ा स्कैम करके, हज़ारों करोड़ों का स्कैम करके ये बैठते हैं और भाजपा एक ऐसा इन्होंने मशीन बना दिया है कि आप उसमें से पार होइए और आप आकर के अपनी जगह पकड़ लीजिए और उसके बाद आप दूसरे तरीके से जहर खोलने का काम करिए। आज झारखंड की सरकार जिस तरीके से हमारी सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करती है, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य में कैसे हम इसको मजबूती लाएं, हमारे सुदूरवर्ती गाँव में हम किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दें, हम उस पर काम करना चाहते हैं। हम रोज़गार में, अब आपको मैं माध्यम से बताना चाहूँगी, जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ, इस सीजीएल के एग्ज़ाम्स को ये लोग PIL गैंग करवा दिए। अब जब PIL हाई कोर्ट से एक PIL कैंसिल भी हो गया है, तो हमारे युवाओं को ये समझना होगा इस एग्ज़ाम्स को कराने के लिए हम निष्पक्ष तरीके से एग्ज़ाम्स कराना चाहते हैं, हम कड़े कानून लाना चाहते हैं कि कोई गलती ना करे, कोई नकल ना करे। आज अगर आप PIL कराते हैं, हमारी कोई भी योजना आती है, आपने इसको PIL कराया, वो आपका कैंसिल हुआ, आप हमारे युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, आप हमारी योजनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। कल ही हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है कि हमारी मैया सम्मान में जो ये PIL गैंग ने किया है उसको भी निरस्त कर दिया है और आज मैया सम्मान योजना सबको मिल रही है।
ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाजपा के लोग अपने एक पीआईएल गैंग बना करके झारखंड के विकास में अवरोधक बन रहे हैं और हमारे युवाओं के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। हम निष्पक्ष हो करके हम एग्ज़ाम्स दिलवा रहे हैं और झारखंड में 2-2 जेपीएससी भाजपा कह रही कि पेपर लीक हो रहा है लगातार। तो मैं तो ये बोली, जब बड़े बड़े यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम्स के पेपर लीक हुए, उन्होंने क्या किया? आज कड़े कानून झारखंड सरकार बना रही है ताकि आप हिम्मत ना कर सकें कि आप युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करिएगा। आज हमारे यहाँ पर में हमारे बच्चों को नौकरियाँ देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और हम ये एग्ज़ाम्स करवा रहे हैं और ये लोग झूठ और पीआईएल करा के क्या कराते हैं? जुडिशरी जितना टाइम लेता है, आपके लिए हम लड़ रहे हैं, आपके लिए हमारी झारखंडी सरकार लड़ रही है। और जब पीआईएल निरस्त होता है, इतना बड़ा समय आप बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये एग्ज़ाम्स की बात हो हमारे जेपीएससी की, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे और झारखंड की अब जनता, हमारे युवाओं हों, हमारी माताएँ हों, हमारे बड़े बुजुर्ग हों, सब अब हमारे महागठबंधन सरकार के साथ में जुड़ी गई हैं। और इस बार पूरा आशीर्वाद, जैसे आपको पहले ही पता है, मैया इस बार, मैंने पहले ही कहा था कि फ़िज़ा भी बदलेंगी, हवा भी बदलेंगी और महागठबंधन सरकार को वापस ला करके रहेंगे। मैम एक आखिरी सवाल, आप उस वॉशिंग मशीन में क्यों नहीं गए? क्योंकि भाजपा ने लगातार इस बात का ऑफर दिया होगा। क्या चीज़? कि आप मतलब भाजपा के वॉशिंग मशीन के साथ जाना, जिसमें हम झारखंड की जनता के साथ में है। जनादेश हेमंत सोरेन जी को जनता ने दिया था, भाजपा ने नहीं दिया था। धन्यवाद मैम, आपने हमसे बात की। बहुत बहुत तो हमारे साथ कल्पना सोरेन थी और जिस प्रकार से भाजपा पर उन्होंने हमला बोला है और कहा है कि आने वाले समय में जो है फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आने वाली है। मैं रंजय कुमार, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।